PhD आके मुझे क्या सिखाएगा कि मेरे जो ट्रेडर के मामलात हैं वो कौन ठीक करेगा? मुझे कोई नहीं सिखा सकता जब तक मेरी ग्राउंड रियलिटी मैं नहीं जानता। IMF के प्रोग्राम से आपको 17-18 अरब डॉलर मिलते हैं, IMF, ADB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से। उन 18 बिलियन का नेमल बदल है। दुनिया में सिर्फ 166 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने IMF को प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो नहीं लेती हैं। जी अशफाक तोला साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने काफी ज्यादा ब्रीफ नोट भी हमें बताया और काफी जो है वो सोल्यूशन भी बताया। इख्तियार भाई साहब, आप कुछ पुट अप करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? IMF में बतलाना चाहता हूँ कि इस बार जो थर्ड रिव्यू है, $450 मिलियन की जो तीसरी देने आए हैं, उनका पहला एतराज तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल वो कह रहे हैं कि साल भर में कुछ 700 बिलियन हो जाएगा, और FBR ने टारगेट कम करने को कहा है 4,950 बिलियन के ऊपर, जो एक ठीक ठाक 600 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है जिसको वो कम करा रहे हैं। IMF कह रहा नहीं, आप मिनी बजट लाएं और उधर से नए टैक्सेस लगाएं। IMF की दूसरी कंसर्न जो बड़ी इस बार है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें स्टील मिल था, PIA थी, रेलवे था, वापदा था, ये 1,000 अरब सालाना लॉस कर रहे थे। इनकी प्राइवेटाइजेशन निचकारी की बात की थी डे 1 से। IMF से भी उन्होंने एग्री किया हुआ है, बल्कि जब आए थे हुकूमत बजट में भी ऐलान किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। तो निचकारी फ्रंट पे अब तो बातचीत हो रही है। नहीं, वो नहीं हुआ ना। और इसमें एक चीज और, LNG का टर्मिनल और टेलीकॉम के ऊपर बातचीत, LNG का टर्मिनल और टेलीकॉम के लाइसेंसेस का रिन्यूअल जो ऑप्शन हो रहा था वो तक नहीं हुआ। फिर सर्कुलर डेट जो है वो 1,600 अरब रुपए पहुंच चुके हैं। ये दो चीज ऐसी हैं, सर्कुलर डेट एंड प्राइवेटाइजेशन। साहब ने कहा कि अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो है वो मेजर्स तय करने चाहिए, तो सर वो पोजीशन थी हमारी? नहीं, आपको ये प्रायोरिटीज तो हैं। एक तो मुआहदे में भी आपने साइन किए हुए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एवरी ईयर 1,000 बिलियन गुड मनी फॉर बैड मनी। हम सिर्फ उनको चलाने के लिए नेशनल एक्सचेकर से देते रहे, यू कांट अफोर्ड। वो तो प्राइवेटाइज करना ही है, रिस्ट्रक्चर करना है। ये डॉक्टर साहब भी, अख्तर साहब भी कुछ जो है इस पुट ऑन करना चाह रहे हैं। सर यही सवाल अशफाक तोला साहब का, मैं सेम उन्हीं का जो कॉन्टेक्स्ट है मैं उसी में बता रही हूँ कि क्या ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई डील या कोई मेजर्स तय करने चाहिए थे? देखिए, वो मैं उनसे एग्री करता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज को देख के करने चाहिए। उसमें एक की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि IMF के पास हमें जाना था। ये हर एक को पता था इस बात का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द गवर्नमेंट वाज सीन ड्रैगिंग इट्स फीट। उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिससे ये तासुर मिलता है लोगों को कि शायद जो इकोनॉमिक टीम जो है उसके अंदर चीजें जो हैं बहुत एफिशिएंटली फ्लो नहीं करती। खैर, उन्होंने टीम को बदला और बहुत अच्छे स्टेप्स उसके बाद लिए। तो आई थिंक ये मैं वापस जाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी और ये मेरे जो साथी बैठे हैं इन्होंने जो बात की थी कि इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट का पहलू भी है। यानी कि अगर आपको ये नहीं लग रहा, लोगों को ये नहीं लग रहा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो उसके भी बहुत से ये मसाइल हैं। हाउएवर, मैं गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने एक बहुत मुश्किल हालात के अंदर मईशत की जो शिप है या किश्ती है उसको संभाला था और उसको वो स्टॉर्म में से निकाल के आगे ला रहे हैं। तो दोस्त ममालिक ने सऊदी अरब में डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल सप्लाई दिया, ये कितना बड़ा रिलीफ आपको अंदाजा नहीं है। हमारे बायलैटरल रिलेशन उसके बाद उन्होंने सॉफ्ट डिपॉजिट दिए 3 बिलियन के, 2 बिलियन के थे, 1 बिलियन का था, तो चाइना ने भी सॉफ्ट डिपॉजिट। ये सॉफ्ट डिपॉजिट से हमारे रिजर्व्स बढ़े, तो रुपया आज आपका स्टेबल है। वरना ये तमाम चीजें हाथ से निकलते हुए नजर आती है। मैं तारिक साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। तारिक साहब, IMF का जब हमने प्रोग्राम लिया उस वक्त काफी सारे चैलेंजेस मौजूद थे। एक तो सबसे पहले हमारी न्यू गवर्नमेंट आई थी और नई जमहूरी हुकूमत का पहली बार इक़्तिदार में आना और उसके बाद इतने सारे चैलेंजेस से निमटना और फिर लोगों का जो है वो ट्रस्ट भी गेन करना, ये बहुत मुश्किल टास्क था। क्या कहते हैं आप? एक्चुअली जिस वक्त खान साहब जिन चीजों के साथ गवर्नमेंट लेके आए थे ना, गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त लोगों की बड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और जो इनकी टीम थी जिसके बारे में कहा जाता है तो वो टीम उस तरह शायद डिलीवर नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में निकला ये कि हमारे यहाँ चीजें नेगेटिव होना शुरू हुई। जब IMF के पास गए, वो जो तोला साहब ने कहा ना कि हमें पहले जाना चाहिए था, अगर पहले चले जाते तो दरमियान में जो एक आपको बहुत ज्यादा आपका सर्कुलर डेट बढ़ा है वो नहीं बढ़ता, तो उससे आपकी मैशियत को बेहतर मिलता। अब जो सूरत हाल है ना, इश्यूज इतना नहीं है।
डॉक्टर साहब भी हो सकता है मेरे साथ एग्री करें, बात यह है कि अगर आपके मुल्क से पॉलिटिकल क्योस खत्म हो जाए, आपके मुल्क से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके बैठ के एक दफा तय कर लिया जाए कि पाकिस्तान की मईशत को क्या करना है और किस तरह बेहतर करना है, तो मैं समझता हूं बल्कि कुछ ऐसे प्लान्स भी मौजूद हैं इसी मुल्क के लोगों के बनाए हुए, जिनको दूसरे ममालिक इंप्लीमेंट करके अपनी मईशत को ठीक कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम 1 साल के बाद दुनिया को कर्जे देने वाला मुल्क बन सकते हैं, लेकिन तरीकाकार वो करना पड़ेगा कि आपके पास जो आपके ट्रस्ट डेफिसिट है जो उसको खत्म करें, उन लोगों के पास जो लोग यहाँ से पैसा बाहर लेके गए उनको वापस लाएं, वो पैसा वापस आ जाएगा तो आपकी मईशत को बहुत बड़ा एक संभाला मिल जाएगा उससे। बिल्कुल सर, तारिक साहब ने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक है, आप अपना जो है वो इस पर थोड़ा सा जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है ग्लोबली चाइना की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? देखिए, चाइना की सप्लाईज मुतासर हुई, लेकिन उनकी डिमांड वर्ल्ड ओवर जो मार्केटिंग नेटवर्क है उसमें अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान को उससे फायदा उठाया जा सकता है कि अगर वो गुड्स जो चाइना के मार्केट पे वक्त पे सप्लाईज नहीं हो रही, बल्कि मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल आपको एक मुशाहिदा भी बतलाता हूँ। हेम्पेक्स एग्जीबिशन है, टेक्सटाइल होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी दुनिया की एग्जीबिशन फ्रैंकफर्ट में रखती है और हमारे टेक्सटाइल वाले पूरे साल का ऑर्डर लेकर आते हैं, फिर वो इन ऑर्डरों को शिप करते रहते हैं। इस बार वॉलमार्ट, के मार्ट, जेसी पेनी, सीयर्स जो कंपनियां हैं उन्होंने प्रिकॉशनरी पार्शल ऑर्डर पाकिस्तान को भी दिए कि उनके शेल्फ खाली ना हो जाए कि कोरोना वायरस अगर प्रोलॉन्ग करता है, वक्त पर शिपमेंटें नहीं होती, तो पाकिस्तान को ये तो एक मिसाल है और ये मिसाल जो है वो बहुत वसी हो सकती है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप थोड़ा सा शॉर्ट बताइए। तो इसमें यही है कि चाइना हमारा दोस्त है, हम उसके वो हमारे थ्रू भी अपने मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू जो डिमांड है वो सप्लाई कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी वो आइटम जो चाइना सप्लाई कर रहा है अगर हमारे अब्दुल साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट है? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें चाइना का एक कलीदी किरदार है, यानी कि तमाम आप समझ लें ऑटोमोबाइल के जो मेजर पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं। इस वक्त टोयोटा ने अपनी 8 फैक्ट्रियां हैं चाइना में जो सब बंद की हुई हैं। तो ये एक सीरियस हम ग्लोबल इकोनॉमी पे देख रहे हैं। इससे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आप एक गाड़ी 95% ऑफ द पार्ट्स के साथ नहीं बना सकते, तो अगर आप एग्जांपल देखें तो हुंडई ने अपनी फैक्ट्री साउथ कोरिया में बंद कर दी है। पाकिस्तान पे इस तरह से जो प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन एक चीज जो है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ और वो बहुत अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान का ये को चाहिए कि फौरी तौर पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ये बैठ के एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बनाएं, जैसा कि अमेरिका में बना हुआ है अटलांटा में, जिसमें क्वारंटीन करने की फैसिलिटी हो। क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई केस नहीं है, दिस डजंट साउंड वेरी बिलीवेबल, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्कों में केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की जरूरत है कि एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल फौरी तौर पे बनाया जाए। जी सर, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों से सारी चीजें हमने डिस्कस करने की कोशिश की इकोनॉमी के हवाले से और तमाम जो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले जब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब की बात को ही मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही सप्लाई जो कट हुई है चाइना की जानिब से पूरे वर्ल्ड में, लेकिन डिमांड इंटैक्ट नजर आती है, तो वहां अगर पाकिस्तान ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत भी कोशिश कर ले और थोड़ा सा उससे बेनिफिट्स ले सके तो वो काफी ज्यादा जो है वो हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।